आज हम लोग क्या देख रहे हैं आयन? हम लोग आज देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेक्चर 2। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया था। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान दें, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? ओनली एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए पढ़ा था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए ही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब कि हम लोगों ने 0 टू 90 डिग्री के बीच में हम लोगों ने पढ़ा था, 0 से लेकर 90 के बीच में पढ़ा था। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 10th से शुरू किया था, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था एक्यूट एंगल के, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था 0 से 90 के बीच में। और भी 0 से 90 के बीच में अगर हम लोग को याद हो तो हम लोगों ने कुछ खास खास एंगल के लिए पढ़ा था। खास खास एंगल मतलब 0 डिग्री के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, 40 डिग्री के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, 45 डिग्री के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, 60 डिग्री के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, और 90 डिग्री के लिए पढ़ा था, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था, क्लास 10th से लेकर 11th के अभी तक पार्ट तक हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्यूट एंगल। मगर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो डिफिनेशन है वो किसी भी एंगल के लिए मेजर करेंगे इन रेडियन फॉर्म। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होगा अब टी आर कर दे रेशियो, ये किसी भी एनी एंगल के लिए, किसी भी एनी एंगल के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है यार, एनी एंगल के लिए। और इस किस फॉर्म में? तो रेडियन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेडियन के फॉर्म में। रेडियन मतलब वही हमारा 2 पाई, पाई, पाई बाई 2, इस तरह के फॉर्म में हम लोग करेंगे। इस तरह सो ऑन, इस तरह से हम लोग फॉर्म में करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे थे वो बेसिकली पढ़ रहे थे, हम लोग उसको पढ़ रहे थे बेसिकली, हम लोग उसको पढ़ रहे थे किसमें? तो हम लोग उसको पढ़ रहे थे इसमें क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन के फॉर्म में, किसी भी एंगल, मगर किसमें? एनी एंगल बट इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। एनी एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, किसी भी एंगल के लिए हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेडियन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर 1 स्टार स्टार करके लिख रहा हूं ताकि हम लोग को समझ में। कंसीडर, हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसीडर ए यूनिट सर्किल विथ सेंटर at origin of the coordinate एक्सिस। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्किल का कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एक सर्किल, यूनिसर्किल। यूनिसर्किल का मतलब हुआ कि उसका रेडियस जो होगा आर जो होगा 1, रेडियस क्या होगा 1, और उसका सेंटर क्या लिखा है? सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर एट ओरिजिन का मतलब हुआ कि अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लें और इसके चारों तरफ एक सर्किल खींच दें, क्या खींच दें यार? सर्किल खींच दें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके चारों तरफ एक सर्किल खींच सकते हैं। हम लोग इसके चारों तरफ एक सर्किल खींच देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोगों ने एक सर्किल खींच, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पे है? इस ओरिजिन पे। सर्किल का सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब हुआ कि इसका कोऑर्डिनेट जो है, ओरिजिन का मतलब हुआ कि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। क्या है? 0 0। हम लोगों ने एक सर्किल लिया है जिसका रेडियस क्या है आयान? रेडियस है 1, और इसका सर्किल का सेंटर,
और ओरिजिन दोनों एक ही जगह, सर्किल का सेंटर एंड ओरिजिन दोनों एक ही जगह। ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है तो ये मेरा एक्स डैश हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये मेरा वाई है तो ये मेरा वाई डैश, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहां से यहां तक अगर मेरा रेडियस है, ये रेडियस है मेरा, तो ये है यूनिट 1 यूनिट, तब रेडियस क्या होगा मेरा यूनिट। तो मैंने एक सर्किल लिया है जिसका सेंटर, सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, कहां पे है, ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब 0 0 के, है ना। और इसका रेडियस, रेडियस क्या है 1 यूनिट है, क्या है 1, ठीक है 1 यूनिट मतलब ना सेंटीमीटर सब नहीं, 1 1 मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी 1, कुछ भी 1, कोई दिक्कत है यार नहीं ना। हम लोगों ने क्या किया है अब दूसरा, ध्यान समझ में आ रहा है, लेट पी ए बी, क्या किया हम लोगों ने, पी एक कोई पॉइंट लिया है बी, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, क्या किया हम लोगों ने, एक पी पॉइंट ले लिया, क्या कह रही आयान, एक पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक पी पॉइंट ले लिया, है ना। और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा ए बी, ए बी का मतलब हुआ कि पहला वाला जो है वो मेरा एक्स है और दूसरा वाला मेरा क्या है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पहला वाला एक्स दूसरा वाला, ठीक है। और इस पी पॉइंट को हम लोगों ने सर्किल पे कोई कोऑर्डिनेट ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर दिया यार, सर्किल पे कोई कोऑर्डिनेट ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मैं इसको मिला देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, इससे मिला देता हूँ, मिला सकता हूँ यार। तो ये रेडियस है तो ये मेरा 1 यूनिट होगा, कोई दिक्कत, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ओके, है ना। अब देखिए अगर ये ऐसे है और यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये यहां से यहां तक ये वाला पार्ट मेरा ए हो जाएगा यहां से, ठीक है। और ये वाला मेरा पार्ट यहां से यहां तक बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं ना। तो ये मेरे पार्ट बी, या ये वाला, ये यहाँ से स्ट्रेट, ये स्ट्रेट वाला पार्ट बी और ये वाला पार्ट मेरा ए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट मेरा ए हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका नाम रख दूं, है ना, तो मैं बोल सकता हूं, है ना, कि इसका मैं नाम रख देता हूं पी एम रख देता हूं, है ना। और इसको मैं रख देता हूं ओ, ओरिजिन मतलब ओ। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूं तो ओ एम इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा ए, और पी एम इज इक्वल टू, पी एम नहीं एम पी लिख देता हूँ नीचे से ऊपर, एम पी इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा, कोई दिक्कत है यार बोलिए नहीं ना। और ये जो एंगल बना है, ये एंगल, इस एंगल को मैं एक्स रेडियन मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एक्स, तो यानी एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू एक्स रेडियन, ठीक है यार। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 9th या सॉरी क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो भी देखे थे किसके लिए देखे थे, एक्यूट एंगल के लिए, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं उससे ज्यादा जाए, उससे ज्यादा जाए, पॉजिटिव भी जाए निगेटिव भी जाए, हजार जाए, डेढ़, कितना भी कुछ भी जा सकते, कोई भी एंगल। तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक सर्किल लिया, क्या लिया है यार, सर्किल लिया है जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट है, और उसका सेंटर क्या है 0 0, ठीक है। और हम लोगों ने सर्किल पे एक पॉइंट लिया है पी, जो कि ए और बी से देखा है, यहाँ पे एक्स जो है ए है और वाई जो है वो बी है, कोई दिक्कत है यार नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोगों ने क्या कर लिया है कि ये जितना यहां से यहां तक का ये एक्स एंगल था, इसको हम लोगों ने एक्स लिया, कैसे एक्स लिया अभी हम दिखा रहे हैं। अगर याद हो हम लोगों को, तो हम लोग को याद हैगा कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ पे हमारा थीटा क्या था, एक्स रेडियन, एक्स इज इक्वल टू एल, एल तो हमको मालूम नहीं है,
और आर की जगह पे कितना था हमारा 1। अभी तो हम लोगों ने देखा कि आर की जगह पे कितना है 1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 1। तो x इज इक्वल टू एल, तो ये जो x होगा ये जो होगा l के बराबर, यानी जितना एंगल होगा उतना ही क्या होगा मेरा लेंथ होगा, आर्क का लेंथ क्या होगा यहाँ आर्क का लेंथ। सो तो मैं नीचे आता हूँ। तो हम जानते हैं ना थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ थीटा कितना है, तो थीटा जो है एक्स रेडियन है, आर कितना है 1 यूनिट है। इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार वैल्यू पुट कर, तो थीटा की जगह पर एक्स, एल की जगह पर एल और आर की जगह पे 1, इसलिए एल इज इक्वल टू एक्स, एल इज इक्वल टू एक्स। तो ये मेरा दूर हाँ वही लेट नहीं किया, ये दिखाया कि एक्स कैसे मैंने किया, अगर ये एक्स है तो ये भी मेरा एक्स होगा, ये मैंने दिखाया कि अगर ये मेरा एक्स रेडियन है तो ये एक्स लेंथ होगा, है ना, आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा एक्स। तो सो मेरा आर्क लेंथ क्या आ गया यार एक्स। आर्क लेंथ को हम लोग किससे दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसका नाम रख दूं तो इसका मैं नाम रख देता हूं ए, नाम रख देता ए, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा यार हेंस ए पी ब्रैकेट में एल इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको दिखा लिया। हम लोगों ने क्या लिया, एक लिया यूनिट रेडियस का सर्किल जिसका सेंटर कहाँ पे है ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब 0 0 पे है, इस सेंटर को हम लोगों ने ओ माना, ठीक है। इस सेंटर से हम लोगों ने इस सर्किल पे एक पॉइंट लिया P जिसका नाम रखा ए बी, उसका कोऑर्डिनेट रखा P का ए बी। ए जो है वो x का वैल्यू बता रहा है और बी जो है y का वैल्यू बता रहा है। अगर ये x है तो ये आर्क भी x होगा, वो हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। ओके अब आते हैं, अगर आपको याद हो इस फिगर को मैं थोड़ा यहाँ नीचे बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इस फिगर को थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम लोग को समझ में आए कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको याद हो। और इसी को थोड़ा मैं फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में, है ना। ठीक है, तो ये क्या था मेरा, अगर हम लोग को याद हो तो हम लोगों ने इसको लिया था ओ, और ओ क्या था 0 0, ठीक है यार। और एक यूनिट इस पर एक पॉइंट लिया था पी, क्या लिया था यार पी। और ये पी जो था वो जो था इसके साथ पी का कोऑर्डिनेट मेरा था ए बी, क्या था यार ए बी। ए बी का मतलब कि अगर मैं यहां से इसको ऐसे करूं, यहां से ऐसे मैं इसको गिराऊं, तो यहां से ये दूरी जो है मेरा ए है, और ये वाला जो दूरी है मेरा, दूरी जो है मेरा, कोई दिक्कत नहीं आया ओके। और ये मेरा एक्स था, तो मैंने प्रूव करके दिखाया कि ये भी मेरा एक्स हो, ओके। अब आप सिर्फ इस पे फोकस करें, सिर्फ इस पे, ये जो सर्किल का अगर मैं इसका नाम रख दूं, इसका नाम मैंने क्या कर दिया एम कर दिया। अब सिर्फ आप इस पे फोकस कीजिए, इस पे, इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल बना है, ठीक है यार, ये ट्राइंगल बना है, और ये जो था मेरा कितना था 1 था, 1 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं यार, रेडियस मेरा था 1 यूनिट। अगर मैं बात करूं साइन एक्स, क्या बात करूं यार साइन एक्स इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओपीएम, क्या यार ओपीएम, ओके। अगर मैं बात करूं साइन एक्स,
साइन एक्स मतलब साइन थीटा। हम लोग जानते हैं ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। यहाँ पे देखिए अगर बात करूं तो यहाँ पे पी के जगह पे मेरा क्या है, थीटा के सामने क्या है बी, और एच के जगह पे क्या है 1, एच के जगह पे क्या है, ये मेरा एच है 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आयान समझ में आ रहा है बात को, तो इधर देखें, तो मेरा पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पर मेरा है पी एम और हाइपोटेनस की जगह पर है ओ, कोई दिक्कत है यहाँ। तो इसलिए साइन एक्स पी एम कितना है, अभी हम लोगों ने तो बात किया कि पी एम जो क्या है बी के बराबर, और ओ एम कितना है 1 के बराबर, तो यह हो गया वो। तो मेरा साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह का मैं कॉस एक्स निकालू, कॉस एक्स, हाँ तो यानी कि बेस ओ एम बाई ओ पी, और ओ एम कितना है मेरा ए, क्या है ए, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा ए बाई 1, इसलिए कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा ए। कोई दिक्कत है यार, समझ में आ गया ना। तो साइन ए इज इक्वल टू मेरा आ गया बी, साइन एक्स इज इक्वल टू, और कॉस एक्स ओ पी, हाँ हाँ यहाँ पे ओ एम नहीं ओ पी है ना, क्योंकि मेरा तो ओ पी है ना, ठीक है, थैंक यू है ना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू ओ पी। तो अगर हम लोग देखें तो दो चीजें निकाल लिए, साइन एक्स इज इक्वल टू बी और कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने ए निकाल, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है ना। तो दो चीजें हम लोगों ने यहां से निकाल ली। अब मैं जा रहा हूं, अगर अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा अगर ये मेरा ट्रायंगल है और ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनस, हम लोग रिलेशन जानते हैं ना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह पे कितना है मेरा 1, 1 स्क्वायर, पी की जगह पे मेरा कितना है बी, बी का स्क्वायर, और बी की जगह पे मेरा क्या है ए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। हाँ पी पर तो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस परपेंड किसी सर्किल में, देखा दिखा रहा हूँ एक मिनट, देखो ये वाला मेरा कहलाता है हाइपोटेनस एच, ओके, ये क्या कहलाता है मेरा हाइपोटेनस, थोड़ा रब करके पतला वाला से, ये मेरा होगा हाइपोटेनस, ठीक है, ये मेरा होगा बेस, और ये होगा मेरा पी परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं ना। और ट्रायंगल के अगर हम लोगों को रूल पढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एच की जगह कितना है 1, पी की जगह क्या है बी, और बी की जगह क्या है ए, तो यहाँ पुट कर दीजिए इसके जगह पर 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। तो ये चीज हम लोग इसका यूज अभी करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यार। तो इस चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यार, नहीं ना, समझ में आ रहा ना। तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं यार, क्या लिख सकते हैं यार कि यहाँ से है ना यार, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, या इसलिए सी का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर, ये वाला। अब ध्यान समझ में आ रहा है, फिर समझाऊं, फिर जाऊं, आ रहा है ना। अब देखिए यानी कि, और ए के जगह पर मेरा कितना है cos x,
तो इसकी जगह मैं cos x लिख दूंगा, समझ आ रहा ना। तो हम लोग जान रहे हैं ना अभी हम लोगों ने, a की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x, और b की जगह कितना था sin x, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है यार? तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, पहले से भी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया ना यार? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, और ये x जो है रेडियन में, किसमें है यार? रेडियन में, डिग्री में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक यार? तो ये क्या है? डिग्री में है, ठीक है यार। अब हम लोग आते आगे जाते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वन कंप्लीट, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, यानी एक बार पूरा घूम जाएगा, क्या होगा यार? ट्यूशन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडी, नहीं तो पढ़े थे ना यार कि एक बार पूरा घूम जाता है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, क्या कहता है यार? अगर एक बार पूरा घूम जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। अगर हम लोग बात करें है ना, हम लोग पूरा इसको घुमा देते हैं तो कैसा एंगल बनाएगा, देखते हैं ना यार। हाँ हाँ, 360 डिग्री बोलिए, डिग्री में, और रेडियन में बोलिए तो 2 पाई। तो अगर ये मेरा सर्किल है यार, है ना, ये मेरा सर्किल है अगर, है ना, ये मेरा सर्किल है ऐसे, तो कंप्लीट घूमेगा तो कितना बनेगा यार? 2 पाई, वेरी गुड, कितना बनेगा? 2 पाई। अब मैं इसमें करता हूँ, ये जो हम लोगों ने किया था, ये तो था ना, बार बार सर्किल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ आपको बार बार समझ में आपको आए, ठीक है यार। और मेरा कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पे, इस पॉइंट पे थे ना, पी पे, जिसका वैल्यू क्या था? ए, यही तो था यार, है ना। और ये कितना घुमा था उस वक्त यार? एक्स रेडियन, कितना घुमा था? एक्स। मैं और इसका अगर आपको ध्यान देखिएगा यार, बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से देखिएगा, यहां से अगर देखिए, ध्यान देखिएगा ना यार, देखिए ये है मेरा एक्स, ये है मेरा एक्स डैश, ये है मेरा वाई, और ये है मेरा वाई डैश। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की ये दूरी, तो सर्किल का रेडियस कितना है? 1, वेरी गुड। तो अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे, तो एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना चलेंगे? 1, और वाई डायरेक्शन में कितना चलेंगे? क्योंकि इधर तो वाई कुछ है नहीं, तो क्या हो गया? तो इसका कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा? 1 और 0, यानी ये p अगर यहां ना होकर यहां होता तो इसका वैल्यू कितना होता? 1 और 0। अगर p यहां से उठ के यहां चला जाए, हाँ रेडियस तो 1 है यार, मगर यहां से अगर कोऑर्डिनेट की बात, तो देखो यार, यहां से यहां तक x डायरेक्शन में 1 और y डायरेक्शन में 0। अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं तो y डायरेक्शन में 1 और x डायरेक्शन में 0। समझ में आ रहा है यार मेरी बात को? आंसर में हमेशा x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो इस पोजीशन में आने में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, इस पोजीशन में जाने में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से यहां अगर ये टोटल जाएगा तो कितना जाएगा? पाई बाई 2, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। कोई दिक्कत है यार? बोलिए, पाई बाई 2। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं, ये नाम रख दूं a, ये नाम रख दूं मैं b, तो मेरा एंगल जो होगा, एंगल ए, कौन? ए ओ, इसका वैल्यू हम लोगों ने रखा था ओ, ओ मतलब 0 0, है ना यार? बी, एक्स का, हाँ
कुछ वैल्यू रहेगा। वेरी गुड। अगर इन दोनों के बीच में कहीं भी रहेगा, यहां रहे है ना, यहाँ कहीं भी रहे तो x का भी वैल्यू रहेगा और y का। मगर अगर वो पिक पे चला गया, यानी कि x एक्सिस पे चला गया या y एक्सिस पे चला गया, तो x एक्सिस पे चला जाएगा तो y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 1। y एक्सिस पे चला जाएगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1। दिक्कत है यार, बोलिए, नहीं ना? समझ में आ रहा है यार ना मेरी बात को? अगर आयान मान लीजिए यहां आ जाए, वो आदमी यहां आ जाए, आदमी यहां आ जाए, वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा, x का वैल्यू -1 क्या हो जाएगा यहाँ, और y का वैल्यू, इसका नाम अगर हम लोगों ने रख दिया है ए बी, इसका नाम हम लोग देते हैं सी। कोई दिक्कत है यहाँ? और वही आदमी अगर यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये d हो गया, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू माइनस। समझ में आया यार? कोई दिक्कत है यार, बोलिए, कोई दिक्कत है यार यहाँ तक? नहीं ना? तो हम लोगों ने, अगर वो कहीं बीच में रहेगा तो x का वैल्यू भी कुछ होगा और y का वैल्यू भी कुछ होगा, और इन दोनों का एक रिलेशन होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं ना यार? ओके, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये मेरा, कोई दिक्कत है यार, बोलिए, समझ में आया ना? तो ये मेरा वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और अगर मैं cos 0 लूं, यानी क्या लूं यार, cos 0, यानी cos 0 डिग्री, हाँ हाँ, 1 होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ से, ये बेसिकली 0 है, अब cos cos का वैल्यू क्या होता है बेसिकली, अगर आपको याद हो तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका यहाँ बेस भी 1 है और हाइपोटेनस भी 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/1। दिक्कत नहीं ना? ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, और बात करते हैं साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर क्या है, 0, हाइपोटेनस 1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री टू 0 और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पुट करके देख लीजिए, समझ में आ रहा है बात को? अगर मैं इस पोजीशन पे जाऊँ, इस पोजीशन, है ना, तो मैं अगर बात करूं cos π/2, बेस, यहाँ तो बेस कुछ है ही नहीं, परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 0/1, तो ये हो जाएगा cos π/2 इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे इस पोजीशन पे तो सिर्फ ये है ना, समझ में आ रहा है ना? इस पोजीशन पे मतलब, कहने का मतलब, अगर हम लोग बात करें यार, इस पोजीशन पे कहने का मतलब, तो मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पोजीशन पे मेरा, अगर मैं कॉस लूं, क्या लूं यार, कॉस, तो यहाँ वाले में अगर देखूं मैं, ठीक है, तो ये π/2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और साइन π/2 क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन। ये समझ में आ रहा है यार, या फिर समझाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा, देखिए, अभी देखिए, अगर मैं एस एस को थोड़ा ऐसे कर सकता हूँ ना यार, cos x प्लस x इज इक्वल टू कितना है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर अगर आया मैं, यहाँ पे है ना 0 है ना, ये आना क्या है, 0 है ना, अगर मैं लूँ cos एक्स स्क्वायर 0 प्लस साइन
एक्स स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1, यही होगा ना। और अगर आप ध्यान दीजिए आयान, तो ये जो है cos x जो है वो b है और sin x जो है वो क्या है, a है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे बात करूं, ए पॉइंट है ना यार, तो मेरा a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, कोई दिक्कत, b 0। तो मैं इसके जगह पर 0, इसके जगह पर मैं 1 लिख सकती हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। समझ में आ रहा है बात को या नहीं समझ में आ रहा, फिर समझाऊं? अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट है, जस्ट 1। उसको मैं रब कर, उसको मैं रब कर, हाँ घबराने की जरूरत नहीं। मैं 1 मिनट, इसको मैं रब, हाँ यार जस्ट मिस, देखिएगा। देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ पहले एट पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए पे तो कोई एंगल नहीं बना, स्ट्रेट चला गया है, एंगल 0 डिग्री है ना, यानी एक्स इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। और एक्स पे यहाँ पे ये वाला पहला वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, ए, दूसरा वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, बी, है ना। तो एक्स पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू मेरा 1, बी इक्वल टू मेरा, कोई दिक्कत, बैठ, हाँ ना। और अगर हम लोग ध्यान दें आयान, तो हम लोग ये भी जान रहे हैं कि ए इज इक्वल टू मैंने क्या निकाला था आयान, आपको याद है, ए इज इक्वल टू क्या निकाला था साइन अपोज के टर्म में, ए इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था, तो यानी क्या निकाला था, ए इज इक्वल टू कॉस एक्स, यही तो निकाला था ना यार, अभी तो फॉर्मूला से ऊपर में निकाला था ना, ए इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। और यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है 0, तो ए इक्वल टू कॉस 0, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना है 1, तो यानी कि 1 इक्वल टू, समझ में आया यार, ठीक है। अब आते हैं b इक्वल टू, हम लोगों ने क्या निकाला था साइन 0, साइन x, मतलब b इक्वल टू साइन x, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0, तो b इज इक्वल टू साइन 0, और v का वैल्यू यहाँ कितना है 0, तो 0 इज इक्वल टू साइन, समझ में आया मेरे बात को यार, ये हो, दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया एट पॉइंट इस पे, यानी 0 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल लिया। समझ में आ रहा है यार मेरी बात को, ये आ गया 0 डिग्री का वैल्यू ना यार, ओके। अब आते हैं, अगर हम लोग इसको इसको इस फिगर को ध्यान में रखिएगा ना, इस फिगर को, अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, क्या बात करूं यार 90 डिग्री, ये था नंबर 1, ये बात कर रहा हूं नंबर, ठीक है यार। तो अगर मैं बात करूं एट पॉइंट बी, अब देखिए अगर ये P वाला पॉइंट पहले यहां था तो 0 डिग्री था यार, है ना यार 0 डिग्री। अब ये वाला P वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे चला गया B पे, तब एंगल कितना बनेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, यानी π/2। अगर ये P यहाँ पे था तो x एक्सिस में था, ये P उठ के यहाँ से यहाँ आ गया था तो 0, ये P उठ के यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ओके x 90 डिग्री। इस कंडीशन में ये पहला वाला मेरा a है यार, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है यार नहीं ना, ओके। और हम लोग जान रहे हैं ना सिंस cos x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है π/2, तो cos π/2, और a का वैल्यू कितना है 0, तो cos π/2 क्या आ गया, समझ में आ रहा है यार, तो cos π/2 आ गया मेरा, कोई दिक्कत है यार तो बोलिए, नहीं ना। आते हैं नीचे, अब आते हैं हम लोग sin x, sin x इज इक्वल टू कितना है हमको याद है, तो b, हम लोग याद है ना यार,
अभी हम लोग निकाले थे ना साइन एक्स इज इक्वल टू बी, ये पीछे हम लोग निकाल के आए हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो साइन एक्स और एक्स की जगह कितना है पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू, अब बी की जगह कितना है मेरा 1, तो ये आ गया मेरा पाई। तो समझ में आ रहा है यार मेरी बात को अच्छे से। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन का पाई बाई टू का वैल्यू कॉस पाई बाई टू, ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे क्या हो रहा था यार, ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे कि इसका वैल्यू क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब हम लोग आते हैं अब इस पोजीशन पे, अगर P उठ के यहाँ आ जाए, P उठ के इस पोजीशन पे आ जाए, इस पोजीशन में P उठ के आ जाए, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आया तो 90, और ये टोटल आ जाए अगर यार ये पूरा टोटल, हाँ यानी कि पाई क्या आ जाएगा यार, समझ में आ रहा है यार ना। अब थर्ड नंबर हम, अब यहाँ पे थर्ड क्या कर रहे हैं यार थर्ड, तो यहाँ पे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट, कोई दिक्कत है यार, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे अगर आप देखते हैं क्या देखते हैं, पॉइंट सी पे देखते हैं तो मेरा एक्स जो है वो होगा मेरा पाई, होगा ना एक्स पाई, और मेरा ए जो होगा -1, बी जो होगा वो मेरा 0 होगा ना यार, ओके कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं यार कि cos x इज इक्वल टू a, और x की जगह पे कितना है यार, तो cos पाई इज इक्वल टू -1, वेरी गुड, समझ में आया यार। तो cos पाई का वैल्यू आ गया क्या आ गया माइनस, ओके। अब हम लगाते हैं थोड़ा और नीचे, हाँ अब बात करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू बी, और x का वैल्यू कितना है मेरा पाई, तो साइन पाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, साइन पाई इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है यार, कोई दिक्कत है तो बोलिए यार, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर, क्या आ गया यार थर्ड नंबर, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कोई उठ के यहाँ पे आ गया इस पोजीशन में डी पे, तो अगर हम लोग बात करें अगर, तो ऐसे कुछ है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है डी के लिए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ पाई, और यहाँ से यहाँ 90, तो बेसिकली अगर हम जोड़ दें तो पाई प्लस पाई बाई टू, ये टोटल होगा पाई बाई टू, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको निकालूं तो ये मेरा आ जाएगा इक्वल टू, एलसीएम ले तो 2 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 3 पाई बाई 2, ये एंगल कितना हो गया यार 3, यानी इस पोजीशन के लिए अगर मेरा इस पोजीशन के लिए मेरा एंगल कितना था पाई, इस पोजीशन के लिए मेरा एंगल कितना होगा 3 पाई बाई, कोई दिक्कत है यार नहीं ना, ओके। तो अगर मैं इसको थर्ड हो गया, इसको मैं फोर्थ ले लूंगा यार, क्या ले लूंगा यार फोर्थ नंबर, है ना यार फोर्थ नंबर, तो अगर मैं इसका फोर्थ नंबर ले लूँ यार, तो इस पोजीशन के लिए मेरा एट पॉइंट डी, पॉइंट डी, एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत है यार नहीं ना। अब फिर सब उसी तरह करेंगे, फिर इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने यहाँ किया था, फिर उसी तरह इसका भी खेल खेलेंगे हम लोग, है ना। क्या हो जाएगा यार, तो cos x इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू कितना था cos x का a, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है यार। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ रहे हैं हम लोग साइन एक्स इक्वल टू बी, बी और x का वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस, तो इस तरह से ये मेरा 4 नंबर ये भी हो गया, समझ में आ रहा है यार 1 2 3 4 नंबर, ये भी हमारा हो गया 4 नंबर, ये 4, अब आते हैं थोड़ा 5 नंबर लास्ट में, हाँ ऊपर
इस जगह से, अगर आयान मैं इस जगह का लूं, इस जगह का बात करूं, इस जगह का, तो ये टोटल ऐसे घूमेगा आयान, टोटल गिरेगा तो क्या होगा 2 जगह ना 2 पाई। तो अब मैं ले रहा हूं 5 एट ए आफ्टर ए कंप्लीट राउंड है ना, ए कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है अयान। तो अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन लूं तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू तो x, हाँ x इज इक्वल टू 2 पाई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 है ना, और cos x इज इक्वल टू क्या है अयान, a, और x की जगह क्या है 2 पाई, तो cos 2 पाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा, ठीक है यार। उसी तरह अगर मैं लूं साइन एक्स इक्वल टू बी, और साइन एक्स की जगह पे कितना है मेरा 2 पाई, साइन 2 पाई, और बी की जगह क्या है 0, हो गया यार। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग 90 को पार करके, यानी सिर्फ एक्यूट एंगल हम लोग नहीं देख रहे थे, एक्यूट एंगल से आगे हम लोग निकल गए और हम लोगों ने अलग अलग एंगल को देखा। अब इसको देखने के बाद यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, इसको जनरलाइज फॉर्मूला भी डेवलप करना होगा। इसके लिए अब हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, ठीक है यार, इसके जनरलाइज फॉर्मूला के लिए देखेंगे सेकंड वीडियो, ठीक है, ये बड़ा वीडियो हो गया है।